Hello students, today we will do very important topic that scores 6 marks in your board exam, that is revaluation of assets and liabilities, but these revalued values not to be recorded in the books of accounts. मीन्स हम आज की क्लास में ये करेंगे कि जब असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है तो उसके असेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू चेंज होगी उन चेंज्ड वैल्यू को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो ऐसे केसेस में हमें 6 काम करने हैं और 6 ही मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे फर्स्ट केस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में से ओल्ड रेशियो ढूंढना है, न्यू रेशियो ढूंढना है और आपको चेंज इन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1 पर आपको क्या बताया, फर्स्ट कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस, find old ratio, find new ratio and then calculate gain or sacrifice. Step number 2, then आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है इट्स फाइन, अगर नहीं दे रखी देन यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। सो दैट विल बी योर नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम देन इन दैट केस नो नीड टू कैलकुलेट। स्टेप नंबर 3 आपको कैलकुलेट करना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करना है। तो आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मिलेगा। तो थर्ड केस में आपको रिवैल्यूएशन एंड लायबिलिटीज़ का आपको लॉस या प्रॉफिट निकालना है, अकाउंट नहीं बनाना है, वैसे ही कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट बनाकर। फोर्थ केस में आपको करना है कि किस अमाउंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप। जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाह रहे, गुडविल को बांटना नहीं चाह रहे, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन बांटना नहीं चाह रहे, इस अमाउंट को प्लस कर लेंगे। नंबर 5 में आपको करना है एडजस्टिंग एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और लास्ट 6th काम में बैलेंस शीट बनानी है। दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्टली कैलकुलेट चेंज इन रेशियो, सेकेंड कैलकुलेट गुडविल, थर्ड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, then calculate the total amount to be adjusted, then then do the entry gaining to sacrificing, and at number 6 prepare the balance sheet. So let's have a look on the sum. So here you can see the old ratio is 3:1 and new ratio is 4:1. So I told you to calculate the change. So let's see. Firstly we will do the calculation of change. So this is old ratio, this is old ratio, this is new ratio, and you will calculate old minus new और आप change calculate कर लेंगे। Then I told you step number 2, that is to calculate the goodwill. See, balance sheet is given, old ratio is given. See, is there any goodwill given in the question? Stock, provision, furniture, outstanding salaries, building, goodwill. Yes, goodwill is already given in the question. So no need to calculate. We have done 2 steps. We have done calculation of change, then goodwill is already given, so no need to calculate. Then number 3 आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आप देखो स्टॉक आपका हो रहा है 20% लेस, तो ये माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। प्रोविज़न बढ़ रहा है आपका, ये आपका नुकसान है प्रोविज़न बढ़ना। फर्नीचर कम हो रहा है, प्लांट भी कम हो रहा है, डेटर्स भी कम हो रहे हैं, स्टॉक भी कम हो रहा है। बिल्डिंग 350 की है, यहाँ 3 लाख की है, तो बिल्डिंग आपकी प्लस हो रही है। तो आपने क्या देखा, ये 4 चीज़ें तो कम हो रही है और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। तो आपको इसका प्लस माइनस करके कैलकुलेट करना है। आपने क्या देखा था, स्टॉक कम हो रहा है, डेटर कम हो रहे हैं, फर्नीचर कम हो रहा है, प्लांट कम हो रहा है और सैलरी आपकी बढ़ रही है और बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हो रही है। तो आपको ये सारा काम करना है। यहाँ पे ओनली बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हो रही है, तो आपने इन सबको करके आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। 3 काम हो गए। हमने रेशियो में चेंज कैलकुलेट किया, चेंज इन रेशियो, गुडविल कैलकुलेटेड ऑलरेडी थी, फिर हमने प्रॉफिट और लॉस। अब हमें देखना है कि कितना अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है। राइट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट, बिल्डिंग। यहाँ देखिए आप क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स, तो रिजर्व्स को हमें बांटना होता है, P&L को बांटना होता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या वो रिजर्व्स और P&L को बांटना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखो, पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू, ना तो वो रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्टर्ब। लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अनडिस्टर्ब यानी कि वो उसे बांटना नहीं चाहते। दे ऑल्सो नॉट टू शो द गुडविल को भी शो नहीं करना चाहते। तो अब हम लास्ट में निकालेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो देखिए लॉस प्रॉफिट आ चुका है 27, रिजर्व्स ऐड कर देंगे, प्रॉफिट लॉस और गुडविल, इन सबको करके 81,000 आपका अमाउंट आ रहा है। अमाउंट जो हमने निकाला था कि कितना अमाउंट का हमें एडजस्ट करना है। 4 हो गए काम।
फर्स्टली चेंज कैलकुलेट करना है, सेकंड गुडविल कैलकुलेट करना है, थर्ड रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट, और फोर्थ में कितना अमाउंट आपको एडजस्ट करना है। 81,000 आया, अब उसकी एंट्री करेंगे हम। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपका पार्टनर ब्रिजेश और दिलीप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चारू गेन करे, तो एंट्री क्या बनेगी, चारू टू ब्रिजेश टू दिलीप। 81,000 को आप बांट देंगे 1/18, 2/18 और 1/18, और आप इसकी एंट्री प्लेस कर देंगे, चारू टू ब्रिजेश टू दिलीप। और बैलेंस शीट 6 नंबर पर बनाएंगे। सारी बैलेंस शीट एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। एग्जैक्टली सेम, केवल आपके कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा, और बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या रहने वाली हैं, सेम। रिजर्व्स है एज इट इज़, वो बांटना नहीं चाहते, प्रॉफिट बांटना नहीं चाहते। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, और आप इसमें बुक्स में से स्टडी करके आप इस सम को जरूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।